खाना हजम करने के लिए क्या खाएं? ये YouTube पर सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला प्रश्न है। क्योंकि जब खाना हजम नहीं होता है तो आपको पेट में सूजन, कब्ज़, उल्टी, जी मचलाना, दस्त या पेट में जलन और एसिडिटी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। आपको हाजमे की गोलियों का सहारा लेना पड़ता है। तो आज मैं आपको 5 ऐसी नेचुरल चीज़ें बताने वाली हूँ जिन्हें अगर आप अपने डाइट में शामिल करते हैं तो खाना तो ठीक से पचेगा ही, आपको इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, आपका हाजमा वज्र के समान मजबूत हो जाएगा। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, हमारे पाचन तंत्र का काम है कि जो भी हम खा रहे हैं उसे पोषक तत्वों में और ऊर्जा में बदलना, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सभी का हाजमा ठीक हो। तो खाने को हजम करने के लिए आज मैं आपको 5 चीज़ें बता रही हूँ। ये सारी चीज़ें आपकी रसोई में आसानी से मिल जाएंगी। सबसे पहली जो चीज़ है, इसे आयुर्वेद में पाचक तत्वों से भरपूर बताया गया है, जो है हींग। तो हींग को आपको किसी ना किसी रूप में अपने डाइट में शामिल करना है। चाहे तो आप अपनी सब्ज़ी में या दाल में जो छौंक लगाते हैं उसमें थोड़ी सी हींग डालिए। और जिन लोगों को गैस की बहुत ज़्यादा समस्या होती है, वो जब गैस का दर्द हो रहा है ना, आपको पेट में दर्द हो रहा है, 1 चम्मच पानी में 1 चुटकी हींग थोड़ी सी मिला लीजिए और इसे अपनी नाभि पर और नाभि के आसपास पेट पर इस तरह से लगा लीजिए। 2 मिनट के अंदर अंदर आपको गैस की समस्या से आराम मिल जाएगा। और आगे मैं आपको एक हींग की गोली बनाना भी बताऊंगी, जो खाने में स्वादिष्ट तो होती ही है, आपके खाने को पचाने के लिए कमाल का असर रखती है। आपका हाजमा जो है वो दुरुस्त हो जाता है। बच्चे भी इसे बहुत शौक से खाते हैं। खाना हजम करने के लिए जो दूसरी चीज़ है वो है दोपहर के खाने के बाद, यानी लंच के बाद आपको 1 गिलास छाछ का सेवन करना है। ये पेट से जुड़ी समस्याओं का रामबाण इलाज है। छाछ जो है दही से बनती है। दही को आप मथ लीजिए, हल्का सा पानी डालकर पतली पतली छाछ बनाइए। इसमें थोड़ा सा जीरा, पुदीना, काला नमक ऐड कीजिए। ये आपके पेट को ठंडा रखेगी, एसिडिटी की समस्या नहीं होगी, खाना ठीक तरीके से पचेगा। और क्योंकि दही में गुड बैक्टीरिया होते हैं, ये आपके हाजमे को मजबूत बनाएगी। इसके अलावा खाने को पचाने के लिए आपकी रसोई में एक बहुत ही पावरफुल हर्ब है, एक मसाला है जिसमें 25 अलग अलग तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो जब भी आप खाना बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं, दाल बना रहे हैं, उसमें छोटा सा अदरक का टुकड़ा ज़रूर डालें, चाहे कूट कर या कद्दूकस करके। ये जो अदरक है ये आपके खाने के स्वाद को भी बढ़ाएगा और सेहत का तो खजाना है। और पेट से जुड़ी समस्याएं बहुत ज़्यादा है ना, तो खाना खाने के बाद आप एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा टॉफ़ी की तरह चूसिए, चबाइए मत, उसे चूसते रहिए। आप पाएंगे आपके मुंह में बहुत ज़्यादा लार बनने लगी है। और लार में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो आपके खाने को पचाने में मदद करते हैं। और खाना हजम करने के लिए एक चूर्ण मैं बता देती हूँ, आप इसको बनाकर रख लीजिए। रात को खाना खाया, उसके 1 घंटे बाद आपको इस चूर्ण का सेवन करना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही फायदेमंद चूर्ण है। ये ना सिर्फ आपके खाने को पचाएगा, आपके मोटापे को भी कम करेगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहूँगी कि आप सबसे पहले ये नोटिस करें कि हाजमे को ख़राब करने वाली कुछ आदतें होती हैं, कहीं आप में भी वो आदतें तो नहीं है। जैसे कि आप खाना बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं, उसे ठीक से चबाते ही नहीं है, पानी बहुत कम पीते हैं, एक जगह बैठे रहते हैं, चलते फिरते नहीं है, प्रोसेस्ड फूड, बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड का सेवन करते हैं। इस तरह का जो खाना होता है ना, ये आपकी आंतों में जाकर चिपक जाता है, टॉक्सिन्स बनाता है, बाउल मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाता है, फिर कब्ज होता है, घंटों टॉयलेट में बैठे रहते हैं, पेट साफ ही नहीं होता है। इसीलिए ये जो चूर्ण बता रही हूँ ना, इसे आप बनाकर रख लीजिए। लेकिन चूर्ण के साथ साथ ये छोटे छोटे बदलाव हैं जो आपको करने हैं। बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो आपकी जो शरीर में जो गुड बैक्टीरिया हैं पेट में, वो नष्ट होने लगते हैं और आंतों की जो लाइनिंग है वो डैमेज होने लगती है। पेट में
इरिटेशन होता है, IBS की समस्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। हमें ये सब नहीं चाहिए। और देर रात को खाना खाना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, वरना फिर एसिड रिफ्लेक्स, गैस, ब्लोटिंग, कब्ज जैसी समस्याओं के लिए तैयार रहिए। सोने से कम 2-3 घंटे पहले आप खाना खा लीजिए और ये जो चूर्ण मैं बता रही हूँ इसे आप बना लीजिए। सौंफ और अजवाइन 2 ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी रसोई में आसानी से मिल जाएंगी। आप इन दोनों को बराबर बराबर मात्रा में ले लीजिए। मान लीजिए 2 चम्मच सौंफ लिए तो 2 चम्मच अजवाइन लीजिए। इन्हें हल्का सा भून कर पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए और एक एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करके रख लीजिए। रात को खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको इस चूर्ण में से आधा चम्मच लेना है, गुनगुने पानी में मिक्स कर लीजिए और इसमें चुटकी भर काला नमक डालकर आप इसे पी लीजिए। खाना हजम करने के लिए रामबाण है ये चूर्ण। और चलते चलते एक बोनस टिप कि खाना खाने के बाद अगर 10 मिनट भी आप इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो ये आपके खाने को पचाने में हेल्प करती है। हो सके तो वज्रासन में बैठकर आप वायु मुद्रा का अभ्यास करें। पहली उंगली को अंगूठे की जड़ पर लगाना और अंगूठे से इस उंगली को दबा देना। दोनों हाथों से ये मुद्रा लगाई, हथेलियां आसमान की तरफ। सिर्फ 10 मिनट भी अगर आप आराम से बैठकर इस मुद्रा का अभ्यास कर लेते हैं, जब अभ्यास कर रहे हैं तो लंबी गहरी सांसें लेते रहिए। पूरा ध्यान अपने नाभि की तरफ रखिए, मणिपुर चक्र की तरफ। आप करके देखिएगा। बैठे बैठे खाने को पचाने का ये सबसे आसान और रामबाण तरीका है। और जैसे कि मैंने वादा किया था, आपको हींग की गोली बनाना बताऊंगी। आप वीडियो पॉज कर दीजिए, पेपर पेन लेकर आ जाइए, इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए, मैंने आपके लिए लिख के रखे हैं। आपको चाहिए 2 चम्मच भुना हुआ जीरा, कोई भी 1 चम्मच ले लीजिए, उसी के अनुसार आपको सारे मेजरमेंट करने हैं। तो मैं यहाँ पर 2 टीस्पून बता रही हूँ। 2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर चाहिए आपको। 1.5 टीस्पून अमचूर पाउडर चाहिए, ड्राई मैंगो पाउडर जो होता है। आधा चम्मच काला नमक ले लीजिए। 4 चम्मच पिसी हुई चीनी। चौथाई चम्मच हींग, 1/4 टीस्पून हींग, एस्फोटिडा जिसे हम बोलते हैं, ये आपको लेना है। और नींबू का रस बाइंडिंग के लिए हमें चाहिएगा, तो करीब 1 से 1.5 नींबू का रस इसमें आपका यूज़ हो जाएगा। और आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए। जीरा पाउडर आपने भून कर बना लिया है और सारी चीज़ों को आपस में मिला लीजिए और थोड़ा थोड़ा नींबू का रस डालकर आप इसे डो जैसा बना लीजिए। थोड़ा ये गीला गीला सा हो जाएगा। जब आपको लगे कि इससे अच्छी सी गोलियां बनने लग गई हैं, तब आप नींबू का रस डालना बंद कर दीजिए। एक साथ मत डालिएगा नींबू का रस, थोड़ा थोड़ा करके मिलाइएगा। और चने के आकार की छोटी छोटी गोलियां आप बना लीजिए, जितनी आप एक बार में खा सकें। इन गोलियों को बनाने के बाद आप थोड़ा सा चाहें तो इसे, जो आपका पिसी हुई चीनी है ना, उसमें थोड़ा सा घुमा दीजिए। ये आपकी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पाचक हींग की गोलियां तैयार हो जाएंगी। एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख दीजिए। फ्रिज में ये 1 महीना भी खराब नहीं होगी। खाने को हजम करने के लिए खाना खाने के बाद आप 1 गोली चूस चूस कर आराम से खा लीजिए। स्वादिष्ट है और बहुत ही गुणकारी है। करके देखिएगा और आपके जो भी अनुभव हो वो मुझे ज़रूर बताइए। जब आप कमेंट करते हैं ना कि आपको फ़ायदा हुआ या आपकी कोई और प्रश्न है, वो ज़रूर लिखिए नीचे। मैं हर प्रश्न को खुद पढ़ती हूँ और उनका जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मैं हूँ मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।